वेलकम टू ऑल एग्ज़ाम हिमाचल। तो हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि यहाँ से आपको एक आइडिया लगता है कि किस तरह के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आगे पूछे जाते रहेंगे। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आज तक हमने डिस्कस किए हैं, जितने भी पेपर हमने डिस्कस किए हैं, एक चीज़ ज़रूर देखने को मिली है कि क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है तो टॉपिक रिपीट होता है, उसी टॉपिक से एग्जामिनर जो है बार बार जो है क्वेश्चन पूछता है। तो आज भी हम मिक्स्ड क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको हिस्ट्री के कंप्लीट चैप्टर्स चाहिए, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, वैदिक साहित्य, वैदिक सभ्यता हो गई, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस टाइप के सभी टॉपिक जो है हमारे दूसरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे, ऑल एग्जाम इंडिया। तो आप वहां पर जाकर ये सारे वीडियो जो है देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इस चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इस चैनल तक इजीली पहुंच जाएंगे। तो करते हैं आज का हमारा टॉपिक शुरू। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जनता और समाज के लिए प्रकाश और प्रकाशीय तकनीकी विधियों के महत्व को विशिष्ट रूप से दर्शाने के लिए संयुक्त राष्ट्र व्यापक सभा द्वारा किस वर्ष को प्रकाश और प्रकाश आधारित तकनीकी विधियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? यानी कि विच ईयर एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ लाइट एंड लाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी जो है ये डिक्लेयर किया गया है यूएन जनरल असेंबली द्वारा। तो 2015 को इसको डिक्लेयर किया गया है। और ये 2015 का करंट अफेयर है, लेकिन हमने किसे याद रखना है? हमें 2021 का याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसे जो है वो डिक्लेयर किया गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। याद रखेंगे, इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समान मात्रा में प्रदीपन को उत्पन्न करने के लिए साधारण प्रकाश के बल्बों की तुलना में ऊर्जा स्टार स्वनिर्धारित CFL कितनी कम ऊर्जा उत्पन्न करते हैं? यानी कि नॉर्मल जो बल्ब हम यूज़ करते हैं उसके मुकाबले जो है CFL जो है कितनी कम ऊर्जा, कितने % कम जो है वो एनर्जी जो है ये खर्च करते हैं? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। 75% कम एनर्जी जो है ये लेते हैं, यानी कि बिल भी इससे आपको कम आएगा और एनर्जी भी इससे कम जलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनिकी के क्षेत्र में महानतम अन्वेषकों में से भारतीय मूल के थे वो कौन है? तो भारतीय मूल के थे AG बोस। ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा पूर्वी हिमालय क्षेत्र का कमजोर देशज प्रजाति है? यानी कि हिमालयन रीजन पूछा गया है। ईस्टर्न हिमालयन रीजन में जो स्पीसीज हैं उनमें से कौन सी जो है ये लुप्त प्राय यानी कि खत्म होने के कगार पर है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही, लाल रेड यानी कि रेड पांडा या लाल पांडा। तो 2008 के बाद इस प्रजाति को जो है ये लुप्त प्राय पशु श्रेणी में रखा गया है और इसकी देखरेख जो है अच्छे से की जा रही है ताकि इसको बचाया जा सके, इसकी जो प्रजाति है ये लुप्त ना हो जाए। नेक्स्ट है, विश्व भर में पृथ्वी दिवस एक वार्षिक कार्यक्रम के रूप में मनाया जाता है। तो कब इसे मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस को जो है पूरे विश्व में, वर्ल्ड में 22 जो अप्रैल है इसको मनाया जाता है। साथ ही साथ ऑप्शन जो दिए गए हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। 11 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 16 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड ओजोन डे और 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो सारे के सारे ही डेज इंपॉर्टेंट है और सारे के सारे ही जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट आ जाएगा आपका पृथ्वी दिवस के रूप में, यानी कि अराउंड द वर्ल्ड इसको अर्थ डे के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई, 16 ओजोन लेयर और 5 जून आ जाएगा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है देखोगे आप ध्यान से तो मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। वहां पर जो है कंट्री का नाम पूछा गया है, यहाँ पर व्यक्ति का नाम पूछा गया है, वैज्ञानिक का नाम, साइंटिस्ट का नाम जो है पूछा गया है। किस जो वैज्ञानिक का नाम जो है तथा कथित भगवान का कण यानी कि गॉड्स पार्टिकल से संबंधित है? तो ऑप्शन जो है इसका सी सही हो जाएगा, पीटर W हिग्स। ये जो है वो गॉड ऑफ पार्टिकल से संबंधित है और कौन से देश में है ये तो मैं आपको करवा चुकी हूँ, स्विट्जरलैंड में है। गॉड्स ऑफ पार्टिकल भगवान का कण नाम से एक जगह है। तो ये यहाँ वैज्ञानिक जो संबंधित है वो है पीटर W हिग्स। और कहाँ पर है ये? स्विट्जरलैंड में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जानवर कौन सा है? यानी कि इंडियाज नेशनल एक्वेटिक एनिमल जो डिक्लेयर किया गया है वो कौन है? तो ये है रिवर डॉल्फिन। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। रिवर डॉल्फिन जो है इसको एक्वेटिक एनिमल जो है इंडिया का बनाया गया है और एक गंगा रिवर डॉल्फिन को बनाया गया है। ये भी याद रखेंगे, गंगा रिवर
डॉल्फिन को जो है ये बनाया गया है। और कब ये बनाया गया था, कब अनाउंस किया गया था? 2010 में जो है इसको इंडियाज़ नेशनल एक्वेटिक एनिमल जो है डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट है अभी हाल ही में निर्वाचित, ये उस टाइम करंट का क्वेश्चन था लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन निकल के बनेगा, देखना आप। तो अभी हाल ही में निर्वाचित ब्रिटिश प्रधानमंत्री श्री डेविड कैमरून ब्रिटेन में किस राजनीतिक दल से संबंधित है, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी की यहाँ बात की गई है। तो इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है ये थी कंजर्वेटिव पार्टी। ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। और प्रेजेंट में अगर बात की जाए तो बोरिस जॉनसन जो हैं ये यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, इसको भी याद रखेंगे, बोरिस जॉनसन ये यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और ये किस पार्टी से संबंधित हैं, तो ये भी कंजर्वेटिव पार्टी से ही संबंधित हैं। तो अभी क्वेश्चन इस हिसाब से बन सकता है कि जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं वो कौन सी पार्टी के हैं, कौन हैं, तो कंजर्वेटिव पार्टी के ही हैं। और कौन है, तो बोरिस जॉनसन जो हैं ये इस टाइम ब्रिटिश के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर। समुद्र में तेल के फैलाव के कारण पर्यावरणीय दुर्घटना उत्पन्न करने के लिए किस तेल कंपनी पर भारी जुर्माना लगाया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उस टाइम का ये, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में ये था। तो ऑप्शन सी इसका सही है, ब्रिटिश पेट्रोलियम। और ये जो घटना हुई थी ये 2010 में हुई थी, अप्रैल में हुई थी 2010 में। और मेक्सिको की खाड़ी में, ये याद रखेंगे, मेक्सिको की खाड़ी में ये दुर्घटना जो थी हुई थी, ऑयल लीकेज की ये घटना थी। टैंकर्स में थे तेल जो है ये लीक हो गया था समुद्र में, जिसके कारण जो है एनवायरनमेंट को काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ था। और इसके साथ साथ जो ये कंपनी है इसके ऊपर जो था सारा ब्लेम आया था और इनको जो था भारी जुर्माना देना पड़ा था। और ये जो कंपनी है इन्होंने ही सारा इसका जो जितना भी जुर्माना है ये भरा है। और ये जो है सबसे बड़ी, मतलब तेल रिसाव की अब तक की घटनाओं में सबसे बड़ी घटना इसको जो है माना गया है। तो इस हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आगे भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए कोलंबियाई संसद द्वारा किस आध्यात्मिक और मानवतावादी मार्गदर्शक को सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो अवार्ड जो है दिया गया है? तो ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा, श्री श्री रविशंकर जी को जो है विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए कोलंबियाई संसद द्वारा जो है आध्यात्मिक और मानवतावादी यानी कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है कोलंबियन पार्लियामेंट द्वारा प्रमोटिंग वर्ल्ड पीस श्री श्री रविशंकर को। और कौन है ये, तो ये इंडियन धार्मिक नेता और धर्मगुरु हैं। इनका जन्म जो था तमिलनाडु में 1956 में हुआ था और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं। 2016 में इनको 2016 में याद रखेंगे भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण इनको दिया जा चुका है। और साथ ही साथ आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के फाउंडर हैं ये, इसको भी याद रखेंगे, आर्ट ऑफ लिविंग के फाउंडर हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर्ट ऑफ लिविंग के ये फाउंडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेट निष्पक्षता क्या है, यानी कि नेट जो NET है ये क्या है? तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, सभी इंटरनेट विषय वस्तु का एक समान प्रकाश से संसाधित हो और एक ही गति से गतिमय हो, यानी कि ऑल इंटरनेट कंटेंट मस्ट बी ट्रीटेड अलाइक एंड मूव एट द सेम स्पीड होनी चाहिए। नेक्स्ट है रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स ने किसे जो है भारत का महानतम आर्किटेक्ट यानी वास्तुशिल्पी जो है ये घोषित किया है? तो कौन है ये? तो आप देखेंगे कि यहाँ पे चार्ल्स कोरिया इनको जो है घोषित किया गया है। और नाम देख के आपने ये नहीं सोचना है कभी भी कि ये बाहर के होंगे, ये इंडियन है ये और बहुत ही अच्छे एक वास्तुकार थे, आर्किटेक्चर थे, तो इन्हें ये अवार्ड दिया गया था। इनका जन्म हुआ था हैदराबाद में 1930 में और इनकी मृत्यु जो हुई थी तो मुंबई में 2015 में इनकी डेथ हुई थी। तो इम्पॉर्टेंट थे उस टाइम के लिए क्योंकि वहाँ उस टाइम ये करंट में थे काफ़ी ज़्यादा। और इनको जो है 2006 में जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है और 1972 में जो है पद्मश्री पुरस्कार इनको दिया जा चुका है। तो इस हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पुरस्कार जो है पूछे जा सकते हैं आगे भी। और ये प्रसिद्ध वास्तुकार थे, तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि चार्ल्स जो कोरिया हैं ये कौन है? ऑप्शन में नेता, अभिनेता इस टाइप के दिए जा सकते हैं और साथ ही साथ लिखा जा सकता है वहाँ महान वास्तुशिल्पी। तो ये महान वास्तुशिल्पी थे, इंडियन थे और क्या कौन कौन से अवार्ड इनको दिए जा चुके हैं मैं आपको बता चुकी हूँ।
तो अभी हमने डिस्कस किए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के मिक्स्ड क्वेश्चन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो बनेंगे ही और बनते रहे हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं उनमें कोई ना कोई क्वेश्चन जो वो रिपीट होके आता ही है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो मिलती रहे और साथ ही साथ आपके एग्ज़ाम के लिए जो है हेल्पफुल हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।